तो चलिए बच्चों, अब आपको लेकर के चलते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के पास। तो देखिए, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों, यदि ऑक्सीजन ना करके जुड़ जाए या हाइड्रोजन उससे अलग हो जाए तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और अवकरण किसको कहते हैं, जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन ना करके जुड़ जाए या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए तो यह अभिक्रिया क्या कहलाता है बच्चों, अवकरण अभिक्रिया। अब ये जो दोनों अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अवकरण, ये दोनों साथ साथ होती है बच्चों। देखो पहले ऑक्सीकरण में क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन का संयोग हो जाएगा। जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, क्या बना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, कार्बन किससे मिल रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन मिल रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है बच्चों, क्या बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब अवकरण में क्या था, H2 प्लस में Cl2, तो क्या बना बच्चों, HCl। क्या बना बच्चों, HCl। देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का संयोग किससे हो रहा है, क्लोरीन से, यानी हाइड्रोजन का संयोग क्लोरीन से हो रहा है। तो क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो गया। जब हाइड्रोजन का क्लोरीन से अभिक्रिया हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो गया, इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो यह अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब ये ठीक है, ये तो दोनों अलग अलग हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि सर तो दोनों साथ साथ होगा तो हम कैसे पता करेंगे, तो चलिए हम आपको वो भी बताते हैं कि साथ साथ होता है तो हम कैसे पता करते हैं। जो जैसे बच्चों H2S प्लस में Cl2, H2S प्लस में क्या हो गया बच्चों, Cl2। हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है ना बच्चों, इसमें क्लोरीन है, क्या बना बच्चों, तो बन गया HCl। प्लस में सल्फर क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया। क्या बच्चा हो, क्या हो गया, अलग हो गया। सबसे पहले तो हम आप लोगों को संतुलित करना सिखा दिए हैं। क्या यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो आप लोग का जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं है, देखो बच्चों इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इधर क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर क्लोरीन की संख्या 1 है, इधर सल्फर की संख्या 1 है, इधर सल्फर की संख्या 1 है। यानी सल्फर तो ठीक है बच्चों, लेकिन हाइड्रोजन एक कम है, क्लोरीन एक कम है। यानी हाइड्रोजन 2 करने के लिए इधर 2 से गुना कर देंगे ना बच्चों, तो हाइड्रोजन की कितना हो गया, 2। क्लोरीन की भी संख्या कितनी हो गई, 2। क्या अब यह संतुलित है, तो हाँ बच्चों यह रासायनिक अभिक्रिया अब संतुलित। अब आप लोग सोच रहे हैं इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, तो चलिए हम आप बताते हैं। तो आप लोग को जैसा कि दिख रहा होगा, इसमें से जैसे H2S है ना बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो रहा है। देखो तो H2S में हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ S में हाइड्रोजन है बच्चों, नहीं। तो जिसमें हाइड्रोजन अगर निकल जाए, क्या हो बच्चों, क्या हो बच्चों, जिसमें हाइड्रोजन क्या हो जाए, हाइड्रोजन का निष्कासन हो, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो ये क्या है, ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चों, H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और HS बच रहा है ना बच्चों। अब आते हैं क्लोरीन में, देखो तो बच्चों इधर क्या था, क्लोरीन, क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है ना बच्चों, जब हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो ये क्या बन गया, ये क्या हो गया, इसका अवकरण हो गया ना बच्चों। चलिए आपको दूसरा उदाहरण समझाते हैं, पहला समझ में आ गया होगा। क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अवकरण हो रहा है। ये H2S में हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब चलिए आपको लेके चलते हैं दूसरा, CuO प्लस में H2, क्या बना, Cu प्लस में H2O। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें किसका ऑक्सीकरण हो, किसका अपकरण हो, तो आप लोग देख सकते हैं इधर क्या है, CuO कॉपर ऑक्साइड, इधर क्या बच गया, कॉपर। यानी इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग अलग हो रहा है ना बच्चों, ऑक्सीजन का इसमें वियोग हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए या जिसमें ऑक्सीजन अलग हो उसको क्या कहेंगे, अवकरण। तो ये क्या हो गया बच्चों, अवकरण। क्या हो गया, अवकरण। अब देखो H2 इधर है,
बच्चों H2 इधर है और इसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन। H2 में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो इसमें इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। अब आपको हम आगे बताएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया।